हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रखी गई है। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हम 50+ MCQ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक टेस्ट के तौर पर क्वेश्चंस रखा है, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो जो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, ये जो है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो वह विद्वान कौन था जिसने भारतीय मानसून का वर्णन किया था सबसे पहले? तो वह थे अल मसूदी। ठीक है, किसने किया था? तो अल मसूदी ने सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट देखिएगा, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि फ्रेंड जो शिमला है ये अमृतसर की अपेक्षा अधिक ठंडा है, जबकि ये निम्न अक्षांश पर स्थित है। इसके बावजूद भी तो ऐसा क्यों है, किस कारण है? ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया था। तो इसका कारण है कि ये उच्च तुंगता पर है। ठीक है, ये जो है ये उच्च तुंगता पर है, इसीलिए ठंडा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? पूछा गया है नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। तो फिर यहाँ कैसे होती है? तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? ये RTS 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? वह कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो ये केरल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करता है, तो आप लोग बताएंगे केरल राज्य में। नेक्स्ट देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो वह देश का कौन सा भाग है जहां मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो वह पंजाब राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो जो तड़ित झंझाएं होती हैं ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में। ठीक है, जो मानसून आता है उससे पूर्व जो आने वाली तड़ित झंझाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो भारत के कोरोमंडल तट है ये सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो वह क्या है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, वर्षा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। ये MPPSC 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। कहाँ? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वह है मनसिनराम। ठीक है, ये कहाँ है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब आपको वह बताना है भारत में जो सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करता हो। तो सबसे अधिक भी बता चुके हैं और सबसे कम भी बता चुके हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मेघालय तथा राजस्थान। ठीक है, तो मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, आंसर भी। नेक्स्ट देखिएगा कि मानसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि इसका कारण क्या है? जो मानसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं कीफ की आकृति की हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? जो दिल्ली में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि समुद्र से अधिक दूरी है दिल्ली की, इसीलिए वहाँ पर वार्षिक तापांतर जो है वो अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ये CGPSC 2012 में पूछा गया था कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो इसका कारण भी है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ये UPPCS 2010 में पूछा गया था। क्या कि किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है वार्षिक वर्षा? तो वह लेह में होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो फ्रेंड्स, भारत में जो कर्क रेखा है अगर इसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जो भारत की जलवायु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ये अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। ठीक है, यहाँ पर क्या होता? अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। जो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है तो वह है कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ये जो है ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो जो भारत का अधिकांश भाग है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, फिर भी इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। इसका कारण है कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि जो पुणे है यहाँ पर मुंबई से कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि ये वृष्टि छाया में पड़ता है, इसीलिए यहाँ वर्षा पुणे की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, मुंबई से कम होती है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो इसका कारण जो है फ्रेंड्स वह ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। ठीक है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर
डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वर्षा का औसत है, तो जो भारत में वर्षा का औसत है वह है 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो जो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वह है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। यही जो है मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1993, आरएएस 1999 और 2000 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में भी शीतकालीन में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है, तो वे ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया था, तो वह जम्मू कश्मीर में होती है 200 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शॉर्ट है क्या है? आम्र वर्षा क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये बीपीएससी 1999 में भी पूछा गया था। तो जो आम्र वर्षा है ये होती है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया था कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये देश जो है प्यासी धरती समझा जाता है, तो इसका कारण ये सभी हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। यहाँ वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाता है इसीलिए भी, और वर्षा का पानी जो है शीघ्रता से भाप बनकर उड़ भी जाता है, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, बाकी दिन वर्षा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ की जो धरती है वह प्यासी रह जाती है। यही कारण है कि भारत में वर्षा तो अधिक होती है परंतु ये देश प्यासी धरती ही समझा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये एमपीपीएससी 1995 में पूछा गया था, तो वह कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो क्षेत्र है ये भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आईएएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा जो है इसकी कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो वे कौन से दो ऐसे शहर हैं, उनका नाम आपको बताना है नगरों का, तो वह है अजमेर और शिलांग। ठीक है, अजमेर और जो शिलांग हैं ये ऐसे नगर हैं जो कि लगभग समान अक्षांश पर स्थित हैं, और फिर भी जो इनकी वार्षिक वर्षा होती है इसमें जो अंतर है वो इसमें सुस्पष्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आईएएस 1993 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये आईएएस 1996 में पूछा गया था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और अक्सर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है, तो जिसके कारण कौन सा मानसून जो है वह प्रभावित होता है, तो वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, महासागर में वायु के कर्षण करने के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये यूपी पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था,
तो वह चेन्नई में होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में पूछा गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था इस क्वेश्चन में। स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वह चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं इनमें किस राज्य में काल वैशाखी कहा जाता है। तो काल वैशाखी ये पश्चिम बंगाल में कहा जाता है तूफान, ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं उन्हें। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राव में होने का कारण क्या है। तो जो मानसून राव में वर्षा अधिक होने का कारण है कि पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में वर्षा मिलती है वह लगभग 75% मिलती है। कितनी, 75%। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किस मानसून से चेन्नई में जो है वह जाड़ों में वर्षा होती है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। फ्रेंड्स, जो चेन्नई है और कोलकाता ये दोनों नगर जो हैं ये समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी इनकी जलवायु की तुलना जो है वह गर्म और ठंडी रहती है। चेन्नई में जो जलवायु है वह अधिक गर्म रहती है, किसकी अपेक्षा, तो कोलकाता की अपेक्षा। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, तो इसका कारण है कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसी कारण चेन्नई की जलवायु जो है कोलकाता की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो जो मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है ये चेन्नई में होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। ये NDA-NA 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो ये उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। SSC 2011 में क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा गया था कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। तो जो अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण है ये उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा कि उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ये BPSC 2001 में क्वेश्चन आया था कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा होती है। तो वह तमिलनाडु में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। RRB ग्रुप D 2003 में पूछा गया था कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो जो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है ये RRB GG 2003 में पूछा गया था, तो वह तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो जो मानसून है ये किस भाषा का शब्द है। ये RRB ASM GG 2005 में पूछा गया था, तो ये अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ये BPSC 2008 में क्वेश्चन आया था कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। यहाँ पे बात हो रही है उत्तर पूर्वी मानसून से, ये UPPCS 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो वह राज्य है तमिलनाडु।
जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो वह लेह है। ठीक है, लेह सबसे पुराना सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? ये CDS 2018 में क्वेश्चन आया था। तो वह है लेह राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो वे कौन है जो जलवायु के प्रमुख नियंत्रण हैं? 6 नियंत्रण हैं, उनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें वे कौन सा नियंत्रण नहीं है। SSC 2017 में क्वेश्चन आया था ये। तो वह है मानव प्रभाव। ठीक है, मानव प्रभाव जो है ये जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, तो ये थे 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिस्कस किए। अब लास्ट में आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, या फिर लौटते मानसून से। जो राइट आंसर हो वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो 54 क्वेश्चंस थे इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए। तो फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट लगा वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।